अच्छा, एक बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिए। कहते हैं एक व्यक्ति और उसका परिवार बड़ी खुशी से वो रहते थे। उनके पास ज्यादा जगह नहीं थी, घर था और घर के आगे एक छोटा सा खेत था। तो वो किसान उस खेत में ही थोड़ा बहुत खेती करता और अपने परिवार का और उसका अच्छे से भरण पोषण हो जाता। उसके मन में इच्छा भी नहीं थी कि मैं बहुत जोड़ूं, बहुत इकट्ठा करूं। वो खुश था। पर एक दिन एक व्यक्ति उसके घर में आया तो उसने पूछा कि महाराज आप कौन है, कहाँ से? बोले भैया हम पूरे दुनिया घूम रहे हैं। अच्छा, तो आपने दुनिया में क्या क्या देखा? तो वो बताने लगे कि हम वहाँ से आए, वहाँ गए, वहाँ हमने ऐसा देखा। इतने में उन्होंने कहा कि एक स्थान हमने देखा है, वहाँ लोगों को खेती करनी नहीं आती, पर वहाँ की जो भूमि है वो बहुत अच्छी है और वहाँ बड़ी सस्ती में भूमि मिल जाती। अरे भैया, अगर वहाँ कोई चला जाए और वहाँ खूब सारी जगह खरीद ले और उसमें खूब खेती करे तो कुछ ही समय में वो बहुत बड़ा धनपति हो जाए। तो आज तक वो गरीब नहीं था, पर आज गरीब हो गया क्योंकि इच्छा हो गई कि मैं भी वहां जाऊं। तो पता सब पूछ लिया और अपने परिवार को समझा करके थोड़ी सी जगह बेच करके वो धन लेकर के वहां पहुंच गया। अब वहां का जो राजा था उसके पास गया, राजा के लिए कुछ सुंदर सी वस्तु लेकर के गया। तो राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। राजा ने कहा क्या चाहिए बोलो? तो उसने कहा महाराज हमको जगह चाहिए। अच्छा, जगह चाहिए? कितनी जगह चाहिए? बोले आप जितनी दे दें उतनी कमी है। तो राजा ने कहा एक काम करते हैं, कल सुबह आप दौड़िएगा, तुम दौड़ना, जहां तक तुम दौड़ पाओगे वहां तक की जगह तुम्हारी। पर एक शर्त है, जहां से दौड़ना शुरू किया है वहां वापस भी आना है, सूर्यास्त से पहले, सूरज के डूबने से पहले वहां वापस भी आना है। तो उसने कहा ठीक है महाराज, तैयार हो गया। घर आया, रात भर नहीं सोया, वही एक जगह रुका हुआ था, रात भर नींद नहीं आई। अरे बोले दौड़ना किधर है, कुछ जगह तो हम देख लें कि किधर अच्छी अच्छी जगह है। तो रात में लालटेन लेकर के चल पड़ा, रात भर देखता रहा कि निशान लगा दिए, इधर इधर हम दौड़ेंगे, इधर अच्छी जगह, इधर अच्छी जगह, निशान। तो रात भर नहीं सोया, रात भर जगह में निशान मारकर लौटा। आया तो उसने सोचा कि कहीं दौड़ते दौड़ते भूख तो चलो नहीं लगेगी, पर कहीं प्यास लगी तो फिर कहाँ पानी ढूंढेंगे। एक काम करते हैं, पानी साथ लेके चलेंगे। तो पानी की एक बोतल अपने गले में बांध ली और दौड़ने को तैयार हुआ। राजा और सब लोग इकट्ठे हो गए कि चलो देखें तो कि कितना दौड़ पाता है। अब गिनती शुरू हुई और उसने दौड़ना शुरू किया। उसका विचार था कि रुकूंगा नहीं, बस दौड़ूंगा, यहीं प्यास लगेगी वहीं पानी पीऊंगा फिर दौड़ूंगा। दौड़ते 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 उसे प्यास लगी। अब जब प्यास लगने लगी तो दौड़ते दौड़ते वो सोचने लगा कि जब तक मैं रुकूंगा, ढक्कन खोलूंगा, पानी पीऊंगा, फिर ढक्कन लगाऊंगा, इतने में तो बहुत देर हो जाएगी। अरे ये मौका रोज रोज थोड़े मिलेगा। अरे बोले पानी पी लेंगे, अभी तो दौड़ो। दौड़ने लगा, बहुत प्यास लगने लगी पर पानी के लिए नहीं रुका, दौड़ता रहा। थकान लगी पर रुका नहीं, दौड़ता रहा। बोले आते समय रुकूंगा। उसका विचार था कि दिन के 12 बजे तक मैं उधर दौड़ूंगा और 12 बजे के बाद वापस लौटूंगा, क्योंकि वापस भी पहुंचना है। कहते हैं दौड़ते दौड़ते दिन के 12 बज गए। अब उसने देखा कि हाँ 12 तो बज गए, अब वापस चलूं। तभी उसने सामने देखा कि अरे कितनी सुंदर जगह है, इसे भी ले लेता हूँ। सामने तक की तो बात। दौड़ करके सामने गए, आगे और अच्छी जगह दिखी तो और आगे दौड़ा, और अच्छी दिखी तो और आगे दौड़ा। अब जब उसने घड़ी देखी तो पाया कि अरे 2 तो बज गए। हे भगवान, अब तो वापस भी पहुंचना है, चलो चलो वापस। अब वापस के लिए दौड़ा। अब जितनी दूरी उसने सुबह से लेकर के और दिन के 2 बजे तक तय की थी, उसे उसको मात्र 3 घंटे में, 5-6 बजे, 3-4 घंटे में तय करना था। 5-6 बजे सूर्यास्त हो जाता था।
उसका अच्छा उधर दौड़ते समय बैठा नहीं, ना पानी पिया, बोले आते समय बैठूंगा, आते ही समय पानी पीऊंगा। पर अब तो समय देखा कि अब तो समय लगता है, बीत जाएगा, फिर दौड़ा वापस के। प्यास लग रही है पर रुका नहीं, थकान लग रही है पर ठहरा नहीं, बस दौड़ता रहा दौड़ता रहा दौड़ता रहा। अच्छा लोग खड़े हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, अरे वाह वाह, दौड़ो दौड़ो, बहुत अच्छी बात है। किसी ने कहा भैया इसकी जगह कितनी होगी? एक ने कहा हमने देखा था, वहां तक गया था ये। अरे बोले नहीं नहीं, उससे आगे तो हमने इसको जाते हुए देखा। सब बात करें कि इसकी जगह कितनी होगी, इसको जगह कितनी मिलेगी, इसकी जगह कितनी होगी। सूर्यास्त होने वाला है, वो दौड़ रहा है दौड़ रहा है, पसीना पसीना हो गया है, थकान लग रही है पर रुकने को तैयार नहीं, प्यास लग रही है पर ठहरने को तैयार नहीं, बस दौड़ा जा रहा है। कहते हैं दौड़ते दौड़ते उस रेखा, वो जो लाइन थी जहां से दौड़ना शुरू किया, सामने दिखने लगी, बड़ा प्रसन्न हो गया। सबने कहा भैया भैया जल्दी करो, अगर सूर्यास्त हो गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जल्दी दौड़ो। सो जैसे तैसे दौड़ता रहा और सूर्यास्त होने से पहले उस लकीर पर पहुंच गया। पर कहते हैं जैसे ही पहुंचा वैसे ही गिरा और मर गया। क्योंकि एक तो रात भर का सोया नहीं था, रात भर भी चलता रहा, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था और सुबह से दौड़ रहा था। थकान के कारण उस लकीर पर पहुंचते ही वो गिरा और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही मृत्यु हुई, लोग कह रहे थे इसकी कितनी जगह, इसकी कितनी जगह, इसकी कितनी जगह। इतने में राजा ने कहा हम बताते हैं इसकी कितनी जगह। बोले अब ऐसा करो 6 फीट का गड्ढा खोदो और इसे डाल दो, वो वही जगह है इसकी। ये वास्तविकता है। हम भी जीवन में सोचते हैं कि जीवन की एक उम्र तक हम कमाएंगे, खूब धन कमाएंगे और उसके बाद भगवान का भजन करेंगे, पर क्या ऐसा हो पाता है? हम कमाते हैं, इच्छाएं कम नहीं होती और बढ़ती। इसलिए भागवत के 9वें स्कंद में राजा ययाति कह रहे हैं, न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवा विवर्धते। बोले भोग कैसे हैं जानते हो? भोग उस घृत की तरह, घी की तरह है। जैसे आप लोग बताइए, अग्नि में अगर घी डालते रहेंगे तो आग बुझेगी? बल्कि और जलेगी और भड़केगी। वैसे ही आप जितनी इच्छाओं को पूरा करोगे, इच्छाएं कम नहीं होंगी, और ज्यादा खड़ी हो जाएंगी और ज्यादा बढ़ जाएंगी। पर हम कहते हैं भैया आवश्यकता बुरी नहीं है, इच्छा बुरी। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है कि भाई गर्मी सर्दी धूप बरसात से बचने के लिए हमें मकान की जरूरत है, ये जरूरत है, ये आवश्यकता है। पर अब अगर ये कोई सोचे कि पूरे गांव में सबसे अच्छा घर हमारा ही हो, तो ये इच्छा है और यही दुखी करती है। कोई सोचे कि पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, तो ये आवश्यकता है, पर ये चाहे